Welcome dear aspirant to SSB practice only, and our today's topic is how to win group discussion. So here how to win group discussion, that's mean किस तरह से आप अपने आप को अच्छा एक परफॉर्मेंस दे सकते हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर और किस तरह से एज ए लीडर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। द GTO लुक्स फॉर द फॉलोइंग इन द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी। यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के अंदर GTO क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की है। एंड नंबर 2 है लिसनिंग टू द ग्रुप मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एबिलिटी टू स्पीक इन रिलेशन टू व्हाट हैज़ बीन शेयर्ड। यहाँ पे आपकी लिसनिंग टू द ग्रुप मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका आपका किस तरह से आपकी ग्रास्पिंग पावर है, या आप किस तरह से दूसरों की जो पॉइंट्स को सुन रहे हो, किस तरह उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। और एबिलिटी टू स्पीक इन रिलेशन टू व्हाट हैज़ बीन सेड, ठीक है, अगले ने क्या बोला तो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसी के रिलेटिव आपको चीज़ को बोलना। लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन विद द ग्रुप मेंबर्स, यहाँ पे आपकी लीडरशिप देखी जाएगी और कोऑर्डिनेशन कैसा आपका ग्रुप मेंबर्स के साथ। एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ ट्रूथफुली एंड लॉजिकली इन दी ग्रुप, अपने आप को एक ट्रूथफुली यहाँ पे एक्सप्रेस करना और एक लॉजिकली आपको पॉइंट देना, ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्व किया जाएगा। डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑन द गिवन टॉपिक एंड मैच्योरिटी ऑफ व्यूज़, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसमें आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है या फिर आपके जो पॉइंट्स है कितने मैच्योरिटी लेवल के पॉइंट है। नंबर 6 है शेयरिंग ऑफ नॉलेज विद द ग्रुप मेंबर्स एंड विलिंगनेस टू लर्न, लिसनिंग टू शेयर एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज़। तो यहाँ पे नॉलेज शेयर करने की एक जो एबिलिटी है ग्रुप मेंबर के साथ, विलिंगनेस टू लर्न दूसरों के साथ सीखने की एक आपकी जो इच्छा है, और लिसनिंग टू शेयर दूसरों को सुनना और उसी चीज़ को किस तरह से आपको शेयर करना है। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज़, उनके व्यूज़ को समझना और किस तरह से उनको वापस उनके साथ रिलेशन बनाते वापस एक उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को बोलना। नंबर 7 रनिंग द ग्रुप अलोंग द गिवन पॉइंट, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा उसी के साथ ग्रुप को चलाना, किस तरह से आप ग्रुप को अपने साथ लेके चलते हो। पार्टिसिपेटिंग इन ए फ्रेंडली मैनर, आप किस तरह से फ्रेंडली मैनर में पार्टिसिपेट करते हो। तो सबसे पहले हम पॉइंट कवर करेंगे कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द GD इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इफ़ेक्टिव communication. To be an active member of the group, candidate should be able to put his point of view before the group and should make the group agree to his or her view as far as possible. तो to be an active member, एक एक्टिव ग्रुप डिस्कशन के जो मेंबर होते हो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अच्छी तरह से आपको ग्रुप के सामने रखना, और ग्रुप उसके साथ किस तरह से एग्री होता है, वही आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्किल रिप्रेजेंट करता है। फॉर दिस ए कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन स्किल शुड बी इफेक्टिव टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। तो इस तरह से ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो ताकि आप अपने पॉइंट को ग्रुप के सामने रख सको। नंबर 2 पे है फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। यहाँ पे ग्रुप मेंबर का अटेंशन कब गेन करोगे, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। If you communicate well, then your point will be given weightage and everyone will discuss around your point. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली लोग आपके पॉइंट को महत्व देंगे वहाँ पे, और वो आप ही के पॉइंट के इर्द गिर्द बोलेंगे। सो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन सकते हो वहाँ पे। आफ्टर द ग्रुप सीम्स टू कंक्लूड अबाउट योर प्रीवियस पॉइंट, ट्राई टू गिव ए न्यू पॉइंट एंड डू नॉट कीप हार्पिंग ऑन द वन थिंग। जब आपका पहला पॉइंट उसी पे लोग बोल रहे होते हैं आसपास के जो बंदे, तो आपको बार बार उसी पॉइंट को दोबारा से रिपीट ना करते हुए जैसे ही वो उसको कंक्लूड करने लगे आप वहीं पे एक और नया पॉइंट दो, ना कि उसी पॉइंट के बारे में वापस से बोलो। उसके बाद है मेक द GD ए GD एंड डोंट टर्न इट इनटू ए डिबेट। GD को GD की तरह ही चलने दें, डिबेट मत बनाएं इसको।
डोंट ऑलवेज कमेंट नेगेटिवली अबाउट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इवन दो इट इज़ रॉन्ग, ओवरकम दैट नेगेटिव एस्पेक्ट विद ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट दे भी रहा है, आपको तो नेगेटिव पॉइंट देना ही नहीं है, अगर कोई दे रहा है तो उसको फील ना कराते हुए, इस तरह की कोई डायरेक्ट कुछ ना बोलते हो, उसको एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ या पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ उसको ओवरकम करना है। इट लीव्स ए बेटर इंप्रेशन ऑन दी GTO। किस तरह से आप एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, ये GTO के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आफ्टर गिविंग ए पॉइंट, जस्ट लिसन टू द ग्रुप मेंबर हु इज स्पीकिंग एंड इफ़ यू गेट ए चांस इन दैट, गिव ए पॉइंट सपोर्टिंग योर प्रीवियस पॉइंट। आफ्टर गिविंग ए पॉइंट, आपको अपना पॉइंट देने के बाद जस्ट लिसन टू ग्रुप मेंबर, उसके बाद ग्रुप मेंबर को सुनो जो भी पॉइंट दे रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर कोई चांस मिलता है आपको बोलने का, तो सपोर्ट जो भी आपका पॉइंट और उसके पॉइंट दोनों को मिक्स लेके सपोर्ट के साथ चलना है। मर्जिंग योर प्रीवियस पॉइंट एंड द करंट पॉइंट प्रेजेंटेड बाय द ग्रुप मेंबर। यहाँ पे आपका जो पॉइंट दिया था और जो ग्रुप ने पॉइंट दिया था, उन दोनों को मर्ज करके चलना है, शो दैट कि और एक अच्छी नई तीसरी बात आप सामने ला सको इन दोनों को मर्ज करके। यू आर एट लिबर्टी टू डू सो। यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, इसके लिए आप लिबर्टी है आपको। वेस्ट टू एंटर इन समवंस व्यू। अगर कोई बोल रहा है तो उसके व्यू में किस तरह से एंटर करना है, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, यू कैन यूज़ दैट। एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, आई हैव समथिंग टू से। यू कैन से लाइक दिस, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, आई एग्री विद योर पॉइंट बट वांट टू एड वन मोर पॉइंट। इस तरह से, I agree with your point, but there is another way of looking at it. Excuse me, my solution for this issue is excuse me, my solution for this issue is, while two members are debating, try to give a solution. This gives you credit, since the real leader is one who finds the solution to the problem. तो यहाँ पे अगर कोई दो लोग बोल रहे हैं तो आप अगर उनमें कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, माई सोल्यूशन फॉर दिस इशू इज शोन, सो व्हाट एवर सोल्यूशन दैट यू हैव। लिसनिंग टू द ग्रुप मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप दूसरों के पॉइंट सुन रहे हो तो क्या करना है आपको, द कैंडिडेट शुड बी एकोमोडेटिव टू आइडियाज़ एक्सप्रेस बाई अदर्स। दूसरे लोग क्या आइडियाज़ वो दूसरे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको एकोमोडेटिव होना है वहाँ पे। एंड वन शुड नॉट बी रिजिड अबाउट वंस आइडियाज़ ओन। ऐसा नहीं है कि आपको जो एक पर्टिकुलर आपको आइडिया आ गया आप उसी पे बैठ जाओ कि वही सही है। वन कैन बी असर्टिव बट ओनली अप टू ए पॉइंट। असर्टिव हो सकते हो बट अप टू ए पॉइंट तक ओनली, नॉट कि पर्टिकुलर लास्ट तक वही चीज़ लेके बैठे रहो। एडजस्टिंग टू न्यू आइडियाज़ एंड पीपल इन ए अनफेमिलियर एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी। एक नए आइडिया को एडजस्ट करना एंड पीपल इन ए अनफेमिलियर एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। योर एडेप्टेबिलिटी विल कम टू लाइट इफ़ यू कीप अबव इन माइंड। ओके, ए ग्रुप लीडर शुड आल्सो बी ए गुड लिसनर। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, एक अच्छा लिसनर भी होता है। इट ऑलवेज पेज टू बी receptive to others' point of view as well. Okay, it is not the volume but the contents of what a candidate speaks that matter. ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला के बोलो या ऐसा कुछ चीज़ मैटर नहीं करती, बट कंटेंट आपका चीज़ है और किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हो वो मैटर करता है। वन शुड स्पीक सफिशिएंटली एंड नॉट बी टू वर्बोस। आपको ज़रूरत है उतना ही बोलना है, फालतू में अनवांटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करना है आपको। बी एबल, रिलैक्स एंड पुट योर माइंड टू फ्रेश पॉइंट्स। रिलैक्स रहें और फ्रेश पॉइंट्स की ओर ध्यान दें। बी एबल टू पिक अप हिंट्स एंड एड मोर पॉइंट्स बाई आइदर सपोर्टिंग, कोरबोरेटिंग और अपोजिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको इतना तो योग्य होना ही है कि दूसरे के जो भी पॉइंट्स बोल रहे हो सपोर्ट में पॉइंट बोलना है, या आपको नए कुछ पॉइंट्स ऐड बोलना है, या उसके अपोजिट में कुछ पॉइंट बोलना है। इस तरह की चीज़ें तो ये ध्यान में रखना ही है। बी एबल टू वर्क आउट ए सेंस ऑफ अदर्स पॉइंट एंड मे बी एबल टू गिव ए कंक्लूसिव पॉइंट। यहाँ आपको अदर्स के जो पॉइंट्स दे रहा है उसको सपोर्ट में पॉइंट बोलो, या फिर आपको एक कंक्लूसिव पॉइंट बोलना है, या फिर कंक्लूड करना है जो भी वो लोग बाकी सब बोल रहे हैं। व्हेन यू लिसन टू अदर्स, अदर्स लिसन टू यू। तो ये ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप दूसरों को सुनेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे आपको सुनेंगे।
इनिशिएशन इन ग्रुप डिस्कशन, इनिशिएशन के लिए क्या ज़रूरी है? देयर आर सेवरल टेक्निक्स इन द इनिशिएशन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। दीज आर, किस तरह से ग्रुप अगर डिस्कशन स्टार्ट होने वाला आपको इनिशिएट करना है तो किस तरह से करना है? सबसे पहले डिफाइनिंग द टॉपिक, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डिफाइनिंग द टॉपिक या इंट्रोगेटरी ओपनिंग, स्टार्टिंग विद हॉट इश्यूज़ या यूजिंग फ्रेजेस और कोट्स, ये सारी चीज़ें इनके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये है कि डिफाइनिंग द टॉपिक, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो, आप उस टॉपिक को डिफाइन करते हुए क्या चीज़ है वो टॉपिक को समझाते हुए आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। या फिर इंट्रोगेटरी ओपनिंग, कोई भी क्वेश्चन मार्क आप क्वेश्चन पूछते हुए उसको स्टार्ट कर सकते हो कि जेंटलमैन थिंग इज सो एंड सो, नाउ यू हैव ऑप्शंस, वाट एवर ऑप्शन दैट यू हैव, है ना, तो विच वन इज़ द बेटर फॉर अस टू डिस्कस। इस तरह से कोई भी आप एक क्वेश्चन मार्क लेते हुए इसको स्टार्ट कर सकते हो। या फिर स्टार्टिंग विद हॉट इश्यूज़, यहाँ पे कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक हो तो कुछ इश्यूज़ ले लो, कोई भी मुद्दा इंटरनेशनल नेशनल जिसके भी रिगार्डिंग हो, या कोई एग्जाम्पल, कोई कंपेन चला रखा है तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हुए उसके साथ हॉट इश्यूज़ जो भी करंट में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है तो उनको लेकर आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर यूजिंग फ्रेजेस और कोट्स, यहाँ पे आप कुछ फ्रेजेज हैं जो हम अगली जो वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, और कुछ कोट्स हैं उनको आप यूज़ करते हो अपना जीडी स्टार्ट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जीडी के लिए। सबसे पहले क्या है? फास्ट लिसन टू द GTO keenly and try to grab the essence of what GTO is reading out। GTO को सबसे पहले ध्यान से सुने क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, ठीक है। उसके बाद GTO क्या आप में ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान, क्या वो पूछना चाह रहा है, इस चीज़ में ध्यान रखें। इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक एंड गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन स्टार्ट द डिस्कशन। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है या एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है आपकी, तो उसको इनिशिएट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। एल्स बी पेशेंट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड बी गाइड टू पार्टिसिपेट, समराइज योर पॉइंट इन योर माइंड देन ट्रिगर इट इनटू द डिस्कशन। अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो चुपचाप बैठें, सुने पहले, उसके बाद समराइज़ करें जो भी टॉपिक को समझ के, उसके बाद बीच में आपको पॉइंट देना है, ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना है। कि प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट विद द ग्रुप मेंबर्स, आई कॉन्टेक्ट रखें ग्रुप मेंबर्स के साथ। हु इज़ टॉकिंग एंड डोंट एवर लुक टू द GTO, यहाँ पे GTO की तरफ मुंह नहीं फाड़ना है, जो भी ग्रुप मेंबर्स बोल रहे हैं उनकी हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते जाना है आपको। उसके बाद है हैव ए डेप्थ नॉलेज इन बेसिक टॉपिक्स एंड नेशनल इश्यूज एज इट बी ईजी फॉर यू क्रॉस द ग्रुप डिस्कशन लाइक ए केक वॉक। यहाँ पे क्या आपको जो बेसिक टॉपिक है, जनरल टॉपिक्स जो चल रहे हैं, या फिर एक नेशनल के इश्यूज़ हैं, इंडिया के हो गए या कुछ और नेशनल इंटरनेशनल के इश्यूज़, छोटे मोटे जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो तो आपको ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए। जो उसी के इर्द गिर्द के टॉपिक हमेशा आते हैं GD में, तो आप इजीली उनको ग्रुप डिस्कशन में अपना एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। डोंट एवर मेक ए डिबेट इन द डिस्कशन बाय जॉइनिंग हैंड्स एज 2 or 3 पर्सन विद इन द ग्रुप itself, देन ऑल विल लूज ऑल योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। यहाँ पे क्या करते हैं, डिबेट बना के कुछ लोग 2-3-15 लोग बैठे तो 3-4 अलग अलग कहानियाँ शुरू कर देते, 3 इधर झगड़ रहे हैं, 3 उधर झगड़ रहे हैं, तो इस तरह के आपके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को आउट कर सकते हैं इस तरह की चीज़। आपका एक ग्रुप है तो ग्रुप को साथ लेके कंक्लूड पे जाना है, वो चीज़ ही करना है। टू बी बेस्ट रीड न्यूज़पेपर, सी डिस्कशन एट नेशनल न्यूज़ चैनल्स। ये तो ऑब्वियसली करना ही है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर नेशनल न्यूज़ पढ़ा करो इजीली, इससे आपको क्या हॉट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। Also discuss with your classmates, friends in English to avoid stammering and to get flow of points in mind even in pressure। तो आपको क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश पे बात करना है ताकि आपकी जो स्टैमर हो रहे हो कई जगह पे तो वो ना हो के आपकी एक फ्लुएंसी बन जाए। हैव ए गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स टू एक्सेल इन GD। करंट अफेयर्स का तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप GD में अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। बी वेल प्रिपेयर्ड बाई रेगुलरली रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये तो पढ़ना ही है न्यूज़पेपर मैगजीन, तभी आपका अच्छा हो पाए करंट अफेयर। इनिशिएट इफ फैमिली विद द टॉपिक, अगर फेमिलियर हो तो इनिशिएट करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट अनलेस वेल वर्स विद द टॉपिक। अगर अच्छे से नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशिएट करो, पहले बोलना कोई वो ज़रूरी नहीं है। इनिशिएटिव दैट इज़ गुड थिंग, बट इनिशिएटिव कब करना है, जब आप नॉलेज हो आपको टॉपिक बारे में। विदाउट हैविंग नॉलेज यू स्टार्टेड द डिस्कशन, that will make a negative impression on you, so don't go for that। Listen to others and intervene if the discussion is
डिग्रेशन, आपको दूसरों को सुनना है, जब डिग्रेश हो रहा है उसी टाइम आपको इंटरवेन करना है। स्पीक टू द पॉइंट विदाउट रिपीटिंग, किसी भी पॉइंट को रिपीट ना करना है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलना। किसी ने बोला है वही पॉइंट फिर से बोल रहे हो, या फिर आपने बोला है उसी पॉइंट को वैसा रिपीट नहीं करना, उस पॉइंट के बारे में फिर से बोल सकते हो। बैक योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपका जो भी पॉइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए आप फैक्ट एंड फिगर्स को कुछ ऐड कर सकते हो वहाँ पे। बी जेंटल विद योर प्रेजेंटेशन, आपका जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो एकदम जेंटल रहना है। बी नेचुरल कॉम एंड मेंटेन योर कंपोजर, नेचुरल कॉम और मेंटेन योर कंपोजर, ये सारी चीज़ें तो जनरल बेसिक चीज़ें हैं, आपको करना ही है। बी पार्टिसिपेटिव एंड रेसिप्रोकेट इन द ग्रुप डिस्कशन, और एक मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट रहना आपको। से थैंक यू बिफोर एंडिंग योर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप अपना पॉइंट बोल के ऑब्वियसली थैंक यू भी बोल सकते हो। अगर आप कोशिश करें, जब आप इनिशिएटिव करते हो या फिर इनिशिएटिव लेते हो उस टाइम आपको थैंक यू बोलोगे तो ठीक रहेगा, बाकी टाइम बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड से व्हाट यू फील विदाउट गोइंग इन फेवर और अगेंस्ट इट, आप अगर किसी ने कोई पॉइंट बोला उसके फेवर या अगेंस्ट में जाने से पहले एक बार सोचे बोलने से पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज़ गुड और बैड इंप्रेशन देने वाला है। अप्रिशिएट ए गुड पॉइंट एंड कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, आपको जो भी कोई अच्छा पॉइंट हो तो उसको अप्रिशिएट करो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए। कीप समराइजिंग टू मेंटेन डायरेक्शन इन जीडी, कीप समराइजिंग टू मेंटेन डायरेक्शन इन जीडी, आपको क्या हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सबका गेन करोगे नॉलेज, जो भी बोल रहा है हर एक का आप ग्रास्प करोगे, तभी आप समराइज़ कर पाओगे, डायरेक्शन अच्छे से जीडी में तभी दे पाओगे। टेक इनिशिएटिव टू कंक्लूड दी डिस्कशन, इनिशिएटिव लेना आपको, तभी तो टेक इनिशिएटिव टू कंक्लूड दी डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन का जो कंक्लूड करना हो तो वहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते हो आप, अगर आपने अच्छा से सुना हो तो। डू नॉट बी लोड और अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होना है और अग्रेसिव भी नहीं होना है, बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक एक बैलेंस बना के चलना है। हर वीडियो में जो बता रहा हूँ मैं, बैलेंस दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद एंथुसियाज्म इफ़ यू आर फैमिलियर विद दी टॉपिक, अगर आपको ज़्यादा आ रहा है टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है तो वहाँ उछलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने ग्रुप के साथ लेके चलें। डू नॉट इंटरप्ट अदर स्पीकर्स एंड डू नॉट डिप्रिकेट अदर स्पीकर्स, इंटरप्ट नहीं करना है, कोई दूसरा बोल रहा है तो ना ही डिप्रिकेट करना है, आपको पहले सुनना है उसके बाद ही अपना पॉइंट रखना है। डो नॉट चेंज योर ऑप्शंस एंड डो नॉट आस्क इरेलीवेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस लीड होती है अलग अलग 2-3 एक टॉपिक के पीछे, तो उसको बार बार चेंज नहीं करना, आपको पर्टिकुलर अपनी लीड पे बोलना होता है, और इरेलीवेंट क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछे। डो नॉट स्टॉप अब्रप्टली, डो नॉट गेट नर्वस एंड डोंट एग्जिबिट योर इमोशंस, यहाँ पे बिल्कुल आपको फालतू में बोलते बोलते रुक नहीं जाना है। डो नॉट गेट नर्वस भी नहीं होना है, एग्जिबिट योर इमोशन का भी ध्यान रखना है। डो नॉट यूज़ योर आर्म्स टू मच टू बॉडीली इम्पोज योर सेल्फ ऑन दी अदर कैंडिडेट, यहाँ पे क्या आपको ओवर पावर करने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जो हाथों का यूज़ करते हैं, हैंड का मूवमेंट करते हैं, वो चीज़ें एक नेगेटिव इंप्रेशन डालती है। शो बी काम और एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करें। सो थैंक यू गाइस, आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर अपने मद्देनज़र रखते हुए अगर जीडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन अच्छा ही जाएगा। सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ www.ssbpracticeonly.com and you can also go through our Instagram ssbpracticeonly, and that is India's one of the best and unique page for the self practice. Thank you.